आइए मेरे दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और मेरे साथियों दोस्तों कैसे हैं? बहुत खूब, बहुत मन और लगन से मेहनत कर रहे होंगे, जोश और जुनून के साथ। आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं ए टू जेड इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले और अपनी इंग्लिश की परचम को लहराते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए चले। शिक्षा की जड़ें कड़वी जरूर होती है, बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी जरूर होती है, लेकिन शिक्षा के फल बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। अब जैसे एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक समय था, मैं भी मेहनत करने में मशगूल था, मैं भी संघर्ष करने में मशगूल था, लेकिन आज वक्त आया कि मैं भी आप लोगों के बीच एजुकेटर बन गया, टीचर बन गया, शिक्षक बन गया। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा की जड़ें कहने का मतलब मेहनत। आप जो मेहनत करते हैं बहुत मुश्किल होता है, बहुत में संघर्ष करना पड़ता है, जद्दोजहद करना पड़ता है, रात और दिन एक करना पड़ता है, लेकिन जब वो शिक्षा के द्वारा आपको फल मिल जाता है, यानी किसी तरह का नौकरी मिल जाता है, किसी जॉब में, किसी प्रोफेशन में या बिजनेस में, या अपने आप को एक सही रास्ता मुकाम ले लेते हैं, तब उससे जो फल मिलता है वो बहुत मीठा होता है, बहुत आनंददायक होता है। फिर लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, फिर अपने जीने का मकसद कुछ और हो जाता है और वो आनंददायक होता है। इसलिए मेहनत को बरकरार रखें, मेहनत को जारी रखें। चलिए आइए, बातें तो बहुत है, इसलिए बातें नहीं, काम की बातें किया जाए। हम लोग जुड़ते हैं, अपने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के बीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर आया हूं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। पिछला क्लास में हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कितने नाम है, उसका पहचान क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम क्या है, WH वर्ड में क्या बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कितने नाम होता है, उसका पहचान क्या होता है, उसको कैसे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, ये सारा चीज के बारे में हम लोगों ने सीखा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड ग्रामेटिकल भाग को भी ग्रामर के भाषा में भी हम लोगों ने सीखा कि इसमें क्या है, क्या कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सारी बातों को मैंने सीखा और कुछ कीवर्ड्स को भी मैंने सीखा आप लोगों के बीच, और इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल भी मैंने आप लोगों के कराया। इसलिए मेरे दोस्त पिछला क्लास को रिवीजन करते चलें। ये जो टेंस गुजर रहा है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रामर गुजर रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग गुजर रहा है, इसलिए टेंस को जाया ना करें, टेंस को मन और लगन से मेहनत के साथ पढ़ते चलें और कॉपी पे सफ करते चलें। तो आइए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर आया हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ये है, ये हैं लगा रहे, तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। तो उस वाक्य को क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। तो चले इसे बनाने का तरीका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, नियम क्या होता है, इसका बनावट क्या होता है, इन सारी बातों को मैं लेकर आया हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो बनाने का तरीका है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज
का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड का यूज करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस में लेकर आने की कोशिश करता हूं। वह पटना जा चुका है, पटना जा चुका है। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। सीता मंच पर अपने दोस्तों के साथ नृत्य की है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जरा सीखेंगे वन बाय वन करके। वह पटना जा चुका है, तो सबसे पहले हमको चयन करना है सब्जेक्ट को। डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, यानी काम करने वाला। तो कर्ता कौन है? कर्ता किसे कहेंगे? जो एक्शन में होता है, जो क्रिया को प्रतिफल के रूप में काम करता है, क्रिया को करता है, उसी को हम डूअर कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। इसी को डूअर के नाम से भी जानते हैं, करने वाला को डूअर कहते हैं या सब्जेक्ट कहते हैं। इसका हिंदी में कहते हैं कर्ता। तो वह जा चुका है, जाने का काम कौन किया? वह। तो वह का अंग्रेजी क्या हुआ? ही के साथ प्रयोग क्या होगा? इज, हैज, ही, हैड। वर्ब 3 हमेशा वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग होगा। वर्ब क्या है? जाना का वर्ब 3 गोन टू, कहां? पटना। गोन टू पटना। ही हैज गोन टू पटना। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। पढ़ाने का काम कौन किया? पढ़ाने का काम मैं किया। मैं के अंग्रेजी क्या होता है? आई। मैं के अंग्रेजी क्या होता है? आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज करेंगे। आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज करेंगे। वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है? टीच। तो टीच का वर्ब 3 क्या होता है? टाउट होता है। TAUGHT, टाउट। किसे? आप लोगों को। आप लोगों को अंग्रेजी क्या होगा? यू। आप लोगों का अंग्रेजी क्या होगा? यू। आई हैव टाउट यू। तो सिंपल वे में वन बाय वन स्ट्रक्चर के अनुसार अपने सेंटेंस को देखेंगे और तोड़ते हुए बनाते चलेंगे। स्ट्रक्चर के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सबको अलग अलग तोड़ते हुए चलेंगे, तब जाकर आसानी से बन जाएगा। अन्यथा फिर वही मुश्किलें आना शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीता मंच पर अपने दोस्तों के साथ नृत्य की है। पहचान हो गया। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या, ये है, ये ही है, या है इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। यहाँ पे की है, ई है लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म। चलिए, तो नृत्य करने का काम कौन किया? सीता। तो सीता के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। सीता है। नृत्य करना डांस का वर्ब 3
danced. सीता हैज डांस्ड. मंच पर की. ऑन द स्टेज. सीता डांस्ड ऑन द स्टेज. सब्जेक्ट हैव या हैज. उसके बाद ऑब्जेक्ट. वर्ब का तीसरा रूप. उसके बाद ऑब्जेक्ट. उसके बाद अदर वर्ड. विथ हर. अपने दोस्तों. अपने के लिए सीता लड़की है तो लड़की के लिए अपने. हर और किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ. हर फ्रेंड्स. ये जो है अदर वर्ड में हो गया. अदर टर्न या अदर वर्ड का अदर टर्न या अदर. सीता हैड डांस्ड ऑन द स्टेज with her friends. अब थोड़ा सा एक कीवर्ड में यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा. किसके साथ हैव का प्रयोग होगा? किसके साथ हैज का प्रयोग होगा? किसके साथ हैव का प्रयोग होगा और किसके साथ हैज का प्रयोग होगा, ये मैं बताने की कोशिश करूंगा. सबसे पहले फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी हैव का प्रयोग होता है. सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर यू के साथ भी हैव का प्रयोग होता है. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट, एनी नेम के साथ हैज का प्रयोग होगा. और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर यानी दे के साथ का प्रयोग होगा. हैव का प्रयोग होगा. तो आज मैंने ये भी बताने की कोशिश किया कि कौन सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ क्या प्रयोग होगा और कौन सब्जेक्ट नहीं रहे किसके साथ हैव का प्रयोग होगा और किसके साथ हैज का प्रयोग होगा. ये भी मैं आप लोगों के बीच बताने की कोशिश किया. तो चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा. निगेटिव सेंटेंस जिसमें नकारात्मक वाक्य रहे. नकारात्मक सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? जैसे वह पटना नहीं जा चुका है तो he has not gone to Patna. मैं अपने दोस्तों के साथ. मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा चुका हूं. I have not taught you. एक चीज और बता दें कि अगर हैव या हैज को नॉट के साथ अगर हम मर्ज करते हैं, हैव या हैज को नॉट के साथ अगर हम मर्ज करते हैं तो हैवंट हो जाता है. और हैज को नॉट के साथ मर्ज करेंगे हैजंट हो जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप हैव नॉट न प्रयोग करके हैवंट या हैज नॉट प्रयोग न करके हैजंट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं. सीता मंच पर अपने दोस्तों के साथ नृत्य नहीं की है तो क्या हो जाएगा? सीता हैजंट danced. Sita hasn't danced on the stage. Sita hasn't danced on the stage with her friends.
friends. With her friends. With her friends. आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम होता है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड. जैसे क्या वह पटना जा चुका है. क्या वह पटना जा चुका है तो हैव. क्या वह पटना जा चुका है तो हैज he gone to Patna. Has he gone to Patna? Has he gone to Patna? क्या मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ. Have I taught? Have I taught? Have I taught you? Have I taught you? Have I taught you? क्या सीता मंच पर अपने दोस्तों के साथ नृत्य की है तो हैज सीता danced. Had Sita danced on the stage with her friends. आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी है और नकारात्मक सेंटेंस भी है. तो उसे हम लोग कैसे बनाएंगे जरा जाने. उसके लिए बनाने का नियम है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ब. आप चाहें तो इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं. हैवंट या हैजंट. आप हैव और नॉट को मर्ज करें या हैज और नॉट को मर्ज करेंगे तो हैवंट या हैजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस जैसे ही नॉट को मर्ज करेंगे तो यहाँ से नॉट हट जाएगा. यहाँ से नॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा. और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड का यूज करेंगे. क्या वह पटना नहीं जा चुका है. हैज ही नॉट gone to Patna. Has he not gone to Patna? Has he not gone to Patna? Sign of interrogation. क्या मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा चुका हूँ. Haven't I taught you? क्या सीता मंच पर नृत्य नहीं की है. क्या सीता मंच पर नृत्य नहीं की है. Hasn't Sita danced on the stage with her friends. Sign of interrogation. WH सेंटेंस में देखें. WH वर्ड क्या है. जिस सेंटेंस में WH वर्ड यानी क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, ये सारा चीज जो मिला हुआ होता है तब उसे हम WH वर्ड कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं. वह
वहाँ क्या किया है, क्या किया है, वह वहाँ क्या किया है। गीता अंग्रेजी कैसे पढ़ी है, गीता अंग्रेजी कैसे पढ़ी है, कैसे पढ़ी है, गीता अंग्रेजी कैसे पढ़ी है, गीता अंग्रेजी कैसे पढ़ी है, गीता अंग्रेजी कैसे पढ़ी है। आप लोग हम मुझसे, आप लोग मुझसे अंग्रेजी क्यों पढ़े हैं, अंग्रेजी क्यों पढ़े हैं, क्यों पढ़े हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे जरा जाने। तो सबसे पहले WH वर्ड को देखेंगे। WH वर्ड क्या है, क्या, क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट, क्या का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाट। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज, तो वह है, वह के अनुसार हैज का प्रयोग होता है। तो व्हाट हैज क्या किया है, क्या करने का अंग्रेजी डू का वर्ब 3 डन। व्हाट डज ही डन, व्हाट डज ही डन, कहा वहां, देयर, वह वहां क्या किया है, व्हाट हैज ही डन देयर, व्हाट हैज ही डन देयर। गीता अंग्रेजी कैसे पढ़ी है, गीता अंग्रेजी कैसे पढ़ी है। सबसे पहले WH वर्ड कैसे के अंग्रेजी हाउ गीता के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैज का प्रयोग होता है। हाउ हैज गीता पढ़ी है, पढ़ने का अंग्रेजी होता है, तो पढ़ना होता है, तो रेड होता है। तो हाउ हैज गीता रेड इंग्लिश, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अगला क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे अंग्रेजी क्यों पढ़े हैं। तो सबसे पहले अंग्रेजी WH वर्ड वाई हैव यू रेड इंग्लिश मी, आप मुझसे मतलब मी। तो इस तरह से हम लोग WH वर्ड को बनाने का काम करेंगे। चले अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इसे भी बनाने का काम करें। तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद है या है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड। इसे दूसरा सेंस में इस तरह से भी बना सकते हैं, WH प्लस हैवंट या हैजंट
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर वर्ड प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करेंगे। चले, वह वहां क्या नहीं किया है, वह वहां क्या नहीं किया है। What has he not? What has he not done there? अगला प्रश्न है, गीता अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ी है। तो हाउ हैज गीता नॉट रेड इंग्लिश साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आप लोग मुझसे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़े हैं, आप लोग मुझसे अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़े हैं। Why have you not read English me साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस को, वाक्य को बनाएंगे और बनाने का तरीका मैंने आप लोगों के बीच बताया। इससे रिलेटेड आप 50 ट्रांसलेशन किसी भी बुक से आप बनाइए, आपको बनेगा। बशर्ते मन से, लगन से, ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो कमेंट करना ना भूलेंगे, कमेंट करेंगे। आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने की मैं कोशिश पूरी तरह करूंगा। उससे पहले आप जो है वीडियो को पॉज करके, रोक करके और लिखते चले। किसी शायर ने यह खूब कहा कि शिक्षा की जड़ें बहुत ही कड़वी होती है, शिक्षा की जड़ें कड़वी जरूर होती है, लेकिन शिक्षा के फल मीठे बहुत होते हैं। उन्हीं के लिए मीठा होगा जो मेहनत करेगा। अब जो मेहनत ही नहीं करे और वो कहेगा कि मुझे फल मिल जाए, तो क्या फल मिलेगा? नहीं, फल नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेहनत करें। मेहनत ही हम लोगों की पूंजी है। वीडियो को पॉज करेंगे और लिखते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक अगर आप लोग क्लास में बने हुए हैं तो बहुत शुक्रिया। अगर किसी तरह का कोई दिक्कत है तो कमेंट करना ना भूलें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो समझिए कि आप लोगों को सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मैसेज अगर आएगा तो इसका रिजल्ट भी आप लोगों के पास, प्रॉब्लम को मैं सोल्व करने की कोशिश जरूर करूँगा। थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।